Good morning, guys. So right now time is 10:38 and today is the 8th of January. Alright, so Eternal Zomato में हमने एक पोजीशन बनाया है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो 222 क्वांटिटीज। तो इसमें लेने का लॉजिक ये है कि जैसे आप यहाँ पे नीचे तो अभी यहाँ तक आना चाहिए, तो यहाँ पे हमने 500 क्वांटिटीज लगा रखे हैं। लेकिन हमने क्या है, मेरा मतलब इस ट्रेड में 2500 का स्टॉप लॉस वैल्यू है, ठीक है। सो 2500 को हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अगर हम पूरा क्वांटिटी अगर यहाँ पे हम लेते तो हमको लगभग 833 क्वांटिटीज मिलते, क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ पे जितना स्टॉप लॉस है, इस स्टॉप लॉस वैल्यू को 2500 को ये स्टॉप लॉस वैल्यू से जब डिवाइड करेंगे तो 833 क्वांटिटीज हमें मिलते हैं, ठीक है। तो अभी प्रॉब्लम ये हुआ, जैसे बहुत देर से प्राइस फंसा हुआ है इसी जगह पे, ठीक है, और इसमें मोमेंटम है इस स्विंग पे। तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे आए ही ना, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे घूम करके निकल जाए, तो उस टाइम पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा नहीं। तो इसीलिए हमने क्या किया, 1000 को इसी जगह पे, मतलब स्टॉप लॉस सेम है, लेकिन हमने क्या किया, 1000 रुपीज़ को स्टॉप लॉस लगा करके हम 222 क्वान्टिटीज हमने यहाँ पे ले ली, और बाकी जो 1500 रहेगा वो इसी जगह पे अगर नीचे आएगा तो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। तो दोनों मिला के हमें लगभग 722 क्वान्टिटीज मिलेंगे और हमारा स्टॉप लॉस सेम रहेगा, ठीक है। तो यही लॉजिक है इसमें लेने का। अब टारगेट हम ले रहे हैं, फर्स्ट टारगेट तो ये है, ये वाला हाई, तो इसमें ये वाला हाई ब्रेक करके ऊपर निकलना चाहिए। तो देखते हैं अगर और टारगेट क्या हो सकता है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ऑलरेडी हायर हाई था कल और परसों को, तो आज तो हायर हाई हो ही गया है, तो मतलब फिर से ये हाई तोड़ने का तो संभावनाएं है। और साथ में हमें देख लगता है कि शायद ये सब हाई भी, इसको अगर निकलना है तो ये सब हाई भी तोड़ सकता है ये जाके। और देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं ये। हालांकि ऑर्डर तो अभी हमारा जो मेजर ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हुआ नहीं है, तो लॉजिक को हम पहले समझते हैं। इसको अगर हम पूरा डिलीट करते हैं सिस्टम को, तो यहाँ पे आप देखोगे तो लास्ट इसने लास्ट ट्रेंड जो है ये डाउन था यहाँ से यहाँ तक, मतलब ऐसे करके कहीं से भी आ रहा था ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे जाके इसने जब ऐसा फॉर्मेशन बना लिया तो मतलब क्या हुआ, साइडवेज लग गया ये। ओके, तो ये साइडवेज लगने का मतलब ये है कि ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था, जाके हाई ब्रेक कर दिया, मतलब लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो गया इसी जगह, ठीक है। तो अभी जब लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो ही रहा है तो इसमें प्रोबेबिलिटी ये है कि प्राइस घूम करके फिर से हाइट होने लगे, नहीं तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन ट्रेंड में इसको इसको कंटिन्यू करके नीचे गिरना था। तो यहाँ पे हमने देखने लगा कि जब लोअर लो आ ही रहा था तो यहाँ पे इसको घूमने का कोई मतलब नहीं था। तो कल हमने देखा इसमें हायर हाई स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो गया, इसका मतलब ये ऊपर घूम रहा है। तो जब ऊपर घूमने का संभावना है इसमें, तो हम एक पोजीशन बना सकते हैं इसमें कि ये शायद ये वाला हाई को तोड़ के यहाँ तक, मतलब कहीं पे भी जा सकता है। तो पहला हमारा टारगेट ये रहेगा। ओके, सो ये हम टारगेट देखते हैं, ये टारगेट को इसको ब्रेक कर पाते हैं या नहीं। बाकी हम इसका लॉजिक इसीलिए हम समझा रहे हैं कि हमने क्वांटिटी को कैसे मैनेज करना, स्टॉप लॉस सेम है। अगर इसमें ले इसी जगह लेता तो मुझे 833 क्वांटिटीज मिलते, लेकिन हमने यहाँ पे 1000 स्टॉप लॉस रख के 222 क्वांटिटीज को एग्जीक्यूट किया इसी जगह। तो बाकी देखते हैं कितना, अगर यहाँ पे आएगा तो एग्जीक्यूट हो ही जाएगा हमारा ऑर्डर, तो हम स्टॉप लॉस को यहाँ पे मेंटेन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है इसी जगह पे। तो हम इसको अभी स्टॉप लॉस को हम थोड़ा चेंज करेंगे, मॉडिफाई। इसमें हो गया हमारा 722 क्वान्टिटीज, ठीक। स्टॉप लॉस सेम है, यही है हमारा स्टॉप लॉस। तो चलिए देखते हैं ये ट्रेड सक्सेसफुल होता है या नहीं। आई गेस सो राइट नाउ टाइम इज 11:33। तो आप देख सकते हो लगभग स्टॉप लॉस की करीब आ रहा है ये, क्योंकि निफ्टी हम अगर देखेंगे निफ्टी को, एक्साइडली लोअर लो ही था और ये कल की लो ब्रेक करके नीचे ही आ रहा है। फिलहाल हमें लगा था कि 2600 में सपोर्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पे गैप है, शायद ये वाला गैप को फिलअप करने के लिए आ रहा होगा। उसको अगर डेली में देखेंगे निफ्टी को, तो डेली में हमें गैप नज़र आ रहा है इसी जगह पे। तो हो सकता है कि ये गैप शायद फिलअप करने के लिए आ जाए।
तो राइट गाइस, सो अभी 2 बज चुके हैं। तो अभी भी आप देख सकते हो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं, हमने स्टॉप लॉस यहाँ लगाया था। एक्चुअली हमें एंट्री को यहाँ अगर करते तो शायद 1:2 अभी भी हो जाता है, और हम यहाँ तक 1:5 6 पे इतना रिवार्ड मिल जाता है। लेकिन हमें नहीं पता था कि यहाँ तक आएगा बोल के ना, हमने इसीलिए थोड़ा क्वान्टिटी यहाँ पे अ, और थोड़ा क्वान्टिटी यहाँ पे एंटर किया था। तो अभी तो ठीक है, मतलब स्टॉप लॉस अगर भरा है तो मतलब आपका क्वांटिटी कम हो जाएगा, और इसके साथ रिस्क रिवॉर्ड भी कम हो जाते हैं। अगर आपका रिस्क अगर कम है, सॉरी, ये स्टॉप लॉस वैल्यू अगर कम है, इसमें आपको ज़्यादा रिवार्ड मिलने का संभावनाएं हम होते हैं। तो इसीलिए क्या है, अभी तो हमने जब ले लिया इसको तो कुछ नहीं कर सकते। तो देखते हैं अभी 1:1 हम भी हो जाएगा, क्योंकि आज तो निफ्टी पूरा गिरा हुआ है। आप यहाँ से भी देखोगे लगभग 26,150 तो कल का क्लोजिंग था। सो 150 से ओके ना 850 तक लगभग 250 300 पॉइंट गिरा हुआ है निफ्टी। यहाँ पे देखो 200 पॉइंट गिरा हुआ है, ठीक है, 200 250 पॉइंट गिरा हुआ है। तो इस गिरावट में अगर हम यहाँ पे अगर बाइंग ट्रेड 1:1 भी मिल जाए तो भी बहुत सही ट्रेड होगा ये। क्योंकि आपका स्टॉप लॉस अगर सही होगा तो जल्दी होते नहीं हो, अगर आपका करेक्ट स्टॉप लॉस होगा। तो चलिए देखते हैं ये वाला स्टॉप लॉस होते हैं या टारगेट होते हैं। और गाइस, सो अभी समय हो रहा है 3:08। और हमें अभी पोजीशन को क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें तो लगता नहीं है अभी कुछ होने वाला है यहाँ पे। तो हम स्टॉप लॉस को इसको मॉडिफाई करके 383.45 पे लगा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा पोजीशन एग्जिट हो गया है। तो इसमें कुछ हुआ नहीं खास, तो स्टॉप लॉस तो हुआ नहीं वैसे भी। तो ये अगर आप सही तरीके से करोगे तो स्टॉप लॉस होगा नहीं, प्रॉफिट हो या ना हो। लेकिन स्टॉप लॉस से बचने के लिए आपको अपना प्रोसेस को ठीक करना पड़ेगा। तो इसको तो आज नहीं जा पाया तो हो सकता है कि कल निकल जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं इसको।